अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरा नाम सफ़ा है, मैं हूपो टीम की मेंबर हूँ और आज हम इस्लामियात इंटर पार्ट 1 का चैप्टर 1 का लेसन 2 टॉपिक 2 उसको देखेंगे और इंशाल्लाह इसको भी हम पिछली की तरह हुपोफाई करेंगे, जिसका मतलब है लर्निंग को आसान से आसान और इंगेजिंग बनाना और फन बनाना। आई होप आप सब ने लास्ट सेशन एंजॉय किया होगा और काफ़ी लर्निंग होगी इंशाल्लाह। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 1 के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा, अगर आपको याद होगा कि हमने बिलीव्स के बारे में डिस्कशन की थी। हमने बताया था कि बिलीव्स क्या हैं और उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी नीड क्या है। आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पिलर्स ऑफ इस्लाम, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 पिलर्स हैं या 5 टाइप्स हैं या 5 टॉपिक्स हैं ऑफ फेथ। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे और हर पिलर के साथ हम कुरान की रेफरेंस को यूज करेंगे, जो कि एक फॉर्मेट भी है आपके एग्जाम का, जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे तो आपने उसको उसी तरह अटेम्प्ट करना है जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है, मगर हम उसको बहुत आसान कर देंगे। तो आज हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, वो है पिलर्स ऑफ फेथ, राइट। उसके 5 पिलर्स हैं। आज हम फर्स्ट पिलर को कवर करेंगे। उससे पहले आपको बताने से पहले कि हमारा फर्स्ट पिलर क्या है, जो कि आप जानते भी होंगे और गेस भी कर रहे होंगे, एक बहुत ही प्यारी हदीस है। ये हदीस हमने बचपन में सुनी है बहुत दफ़ा, कभी बड़ों से, कभी टीचर से, कभी किसी से, कभी फ्रेंड से। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जैसे कि आप जानते हैं, वो एक फरिश्ते हैं, एंजल हैं अल्लाह ताला के, और बहुत पुराने एंजल हैं। ही इज़ द मोस्ट बिलव्ड एंजल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, व्हाट इज़ फेथ, ईमान क्या है? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब में कहा, दैट यू बेयर विटनेस, कि आप शहादा दो किसकी? इन अल्लाह, दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सेकंड, हिज एंजल्स, कि यू हैव अ फेथ इन एंजल्स, कि आप यकीन रखो कि देयर आर एंजल्स। थर्ड, हिज बुक्स, किताबों की, कुरान, ज़बूर, तौरात, इंजील, इस पे ईमान लाना। देन हिज प्रॉफिट्स, जितने प्रॉफिट्स इस दुनिया में आए उन सब पर ईमान लाना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लास्ट डे विच इज द फाइनल डे, द डे ऑफ रिजरेक्शन, द डूम्स डे, क़यामत जिसको कहते हैं। ठीक है, इन 5 चीजों पर ईमान लाना को हम फेथ कहते हैं। इस तरह हमारे नबी ने इसको एक्सप्लेन किया। तौहीद बड़े सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई पूछे आपसे तौहीद क्या है, तौहीद को इंग्लिश में हम मोनोथियज्म भी कहते हैं, विच मीन्स वननेस ऑफ अल्लाह, वहदानियत। अल्लाह के वजूद को कहा गया है वननेस ऑफ अल्लाह, कि एक अल्लाह, राइट। एक बड़े सिंपल टर्म्स में जिसको हम कह रहे हैं कि जी वननेस ऑफ अल्लाह, तो ये अब तक आपको याद हो गया होगा। अब हम इसके रूट वर्ड को पढ़ते हैं कि अरबिक में इसको किस वर्ड से डिफाइन किया गया है। द रूट ऑफ द वर्ड वननेस, जिसको हमने कहा तौहीद है, इज जिसको कहते हैं वाहिद। वाहिद आपने सुना होगा, वाहिद का मतलब है इन अरबिक वन, राइट, विच मीन्स one. So तौहीद means Allah is one and unique. अल्लाह एक है और यूनिक है, कि अल्लाह ताला का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं। He is unique, right? He is very unique. He is precious. अच्छा, अब हम एक वर्स भी पढ़ेंगे जिसको आप ने डेफिनेटली याद करना है वननेस ऑफ अल्लाह को एक्सप्लेन करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि ये आपके एग्जाम का फॉर्मेट है। जब आप इसको लिखेंगे विद ट्रांसलेशन, ज़रूरी नहीं कि अरबिक, अगर तो आप अरबिक में आप फ्लुएंट हैं और आप इसको लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं लिख सकते इवन दैट इज़ ओके, आप सिर्फ ट्रांसलेशन लिखेंगे, आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो हम इस वर्स में पढ़ते हैं कि अल्लाह की वहदानियत को कैसे एक्सप्लेन किया गया है।
यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले मुझे एक इवेंट याद आ गया। आपने नबी की सीरत को ज़रूर पढ़ा होगा। आपने हज़रत बिलाल, बहुत ही करीब सहाबा हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, he was an Egyptian, he was Abyssinian, right? जब वो ईमान लाए तो उनके साथ बहुत जुल्म किया गया, right? He was being persecuted. और ये वाहिद का जो वर्ड है ना, ये मुझे हमेशा उस इवेंट को याद करवाता है कि he was being persecuted under a hot sun in the desert and he was being lashed. On top of that, he was laid on a hot desert, कि वो रेगिस्तान की गर्म रेत के ऊपर लिटाए गए और फिर उनको लैश किया गया, उनको मारा गया, एंड उन पे एक बहुत बड़ा स्टोन रखा गया उनकी चेस्ट के ऊपर, टू परसिक्यूट हिम, राइट, ताकि वो इस्लाम से रिवर्ट हो जाएं और वो अल्लाह पे यकीन मत रखें। सिर्फ इस वजह से जो उनके मास्टर थे उन्होंने उन पे ये जुल्म किया, और जब वो जुल्म करते थे एक वर्ड उनकी जुबान से निकलता था। वो क्या वर्ड था? वो था वाहिद, वाहिद। अल्लाह इज वन, अल्लाह इज वन। सुभान अल्लाह, राइट? तो आई होप अब आपको ये याद रहेगा। तो कितनी मोहब्बत थी, उनका ईमान कितना स्ट्रॉन्ग था कि इतने जुल्म के बाद, इतनी परसिक्यूशन के बाद, द मक्कन्स दैट हैव डन ऑन देम, हिज मास्टर स्पेशली, even then he was saying wahid wahid, that Allah is one, Allah is one, and it is therefore he is being rewarded, and he was the first muezzin, वो पहले मुअज्जिन थे पूरे इस्लाम में जिन्होंने अजान दी थी और अजान के वर्ड्स को सीखा था, and he was very close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now coming back to this verse, जहाँ पर अल्लाह की वननेस को एम्फेसाइज किया गया है, व इलाहुकुम इल्लाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा हुवर रहमानुर रहीम, that your God is one God. अल्लाह ताला ने कुरान में क्लियरली मेंशन कर दिया है that your God is one God. There is no God, कोई और खुदा नहीं है, but he, सिर्फ अल्लाह, most gracious, most merciful, ar-Rahman ar-Rahim, रहम करने वाला, right? So this is the explanation of तौहीद, जिसको आपने इस तरह से लिखना है। ये तो आपको समझ आ गई कि तौहीद क्या है। तौहीद के एविडेंस, प्रूफ अल्लाह ताला ने पूरी क्रिएशन में दिए हैं। सो कोई इंसान अगर इस्लाम लाता है और वो किसी एक चीज़ को इस पूरी क्रिएशन में देख ले कि वो कैसे होती है, उसका ईमान बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और वो भूल जाएगा कि वो उसका पहले कौन सा रिलीजन था, और वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा उस चीज़ के ऊपर कि सिर्फ क्रिएशन को देख लेना, उसकी किसी भी एक ऐसी चीज़ को, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, इंस्टेंसेस जो कि ऑल अराउंड us in the universe is there, they are present, and you just observe. आपको सिर्फ गौर करना है और आप ईमान ले आएंगे अल्लाह की वननेस के ऊपर कि ये सिर्फ एक ही क्रिएटर है और एक ही हो सकता है। This universe cannot be run by two creators. That's not possible. Humanly, दो लोग एक क्रिएशन को नहीं चला सकते, right? अगर ऐसा हो तो there would be a lot of corruption and fights. तो हम देखेंगे क्या एविडेंस है तौहीद के जो अल्लाह ताला ने इस पूरी क्रिएशन में हमें कुरान के थ्रू बताया है, ठीक है? द मोस्ट ब्लेस्ड बुक दैट वी हैव फेथ ऑन, राइट? नंबर 1, सबसे पहले द एविडेंस। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि टेल अस द एविडेंस विद रेफरेंस टू कुरान एंड सुन्ना, व्हाट आर द प्रूफ्स और एविडेंस ऑफ वननेस ऑफ तौहीद, राइट? तो सबसे पहला एविडेंस है क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ। अगर आप सिर्फ अर्थ की और हेवन की क्रिएशन को देख लें, दिस इज इन सूरा इब्राहिम 14th चैप्टर, 14th सूरा है, 10 वर्स में अल्लाह ताला सेड अफी अल्लाही शक्कुन फातिरिस समावाति वल अर्थ, कि अल्लाह ताला इज सेइंग दैट डू यू हैव, कैन देयर बी एनी डाउट अबाउट अल्लाह, डू यू हैव एनी डाउट अबाउट मी?
creator of the heavens and the earth. So if you just look up, आप sky को देखें, Allah has divided heavens in 7 parts. आपको पता है ना, we have 7 heavens, right? Who can give us the shade without any pillars? कि आसमान हमारे ऊपर खड़ा है मगर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पिलर्स नहीं है. जब एक बिल्डिंग बिल्ड करते हैं तो वी हैव पिलर्स, वी हैव द कंस्ट्रक्शन इज बीइंग डन, वी हैव फाउंडेशन जो उसको सपोर्ट करती है. आसमान को किसने सपोर्ट किया? दैट इज द वेरी फर्स्ट एविडेंस कि आप कहें यस, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह. आई बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन दैट, राइट? So this is the first proof. And if you look at the earth, who can create such a big universe with minute details? कि एक एक चीज की डिटेल दी गई है इस अर्थ को बनाते हुए. Second evidence, our universe, a unique creation. ये पूरी जो यूनिवर्स है ये भी एक यूनिक क्रिएशन है. ऐसी क्रिएशन कोई क्रिएट नहीं कर सकता. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Mulk, my favorite surah, one of my favorite surahs, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب عليك البصر خاسئا وهو حسير, which means कि who created 7 heavens in layers. Allah ने 7 heavens, right? उनके levels बनाए हैं layers के अंदर. You do not see in the creation of the most merciful any inconsistency. क्या आपने कोई ऐसी चीज देखी है इस पूरी यूनिवर्स में कि कोई फॉल्ट हो, आसमान ठीक नहीं बना, कोई क्रैक हो, कोई चीज मिसिंग हो? मतलब एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, राइट? कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर. सो रिटर्न योर विजन टू द स्काई, और आसमान को देखें. डू यू सी एनी ब्रेक्स? क्या आपको कोई ब्रेक्स नजर आते हैं उसके अंदर? देन रिटर्न योर विजन ट्वाइस अगेन, दोबारा देखें इस क्रिएशन को. सो दिस इज हाउ अल्लाह इज टॉकिंग टू अस, the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Your vision will return to you humbled while it is fatigued. कि तुम्हारी नजर थक जाएगी मगर कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकोगे तुम इस पूरी क्रिएशन में, हेवंस में और अर्थ पे कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकते. This is the second proof, the evidence of Allah's तौहीद, Allah's oneness, अल्लाह की वहदानियत का second proof है. And there are a lot of them apart from what we will cover today. इसके अलावा भी, right? Creation of every single creation or objects or humans, everything gives evidence of Allah's oneness, right? अच्छा, now हमने जब बात की creation of universe, unique universe, right? अब उसकी examples हैं. Number 1, A, sign in universe. Let's talk about that. Even that is mentioned in the Quran, right? Surah Ra'd में Allah Ta'ala ने बताया है, Allallazi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawnaha. It is Allah who erected the heavens without pillars that you can see. That you can see. कि आपको नजर आ रहा है कोई pillars नहीं है. अल्लाह ने उसको खड़ा किया हुआ है, heavens को, sky को, which I just mentioned. That is one instant. And you would say, yes, la ilaha illallah. Why not? Second instance, the earth and ocean, right? Allah Ta'ala said in Surah Naml, is he not best who made the earth a stable ground? कि हम चल सकते हैं ना, हम उड़ तो नहीं रहे ना जमीन पे, right? Stability है अर्थ पे. And placed within it rivers and made for it firmly set mountains and placed between the two seas a barrier. Is there any God beside Allah? No, but most of them do not know. So it's just that you need to look. आपको देखना है कि अल्लाह ने अर्थ की और ओशन की क्या क्रिएशन की है. ओशन is so deep कि there is another world beyond certain depth of an ocean. Do you know that?
और वो जो दुनिया है nobody knows about it, no human has discovered, वो कोई इंसान वहां तक पहुंचा नहीं है. That is, किसका काम है ये? कोई इंसान नहीं कर सकता. Of course there is only one creator, that is Allah Ta'ala. एक ही हस्ती है जो अल्लाह ताला की है, जो कि वाहिद है. Third instance, animal kingdom. Look at the animals that Allah created. And Allah said in Surah Nahl, Allah ने Surah Nahl में mention किया, surely in the cattle there is a lesson for you. कि तुम्हारे लिए lesson है उसके अंदर. क्या lesson है? We give you to drink of what is in their bellies, between filth and blood. उनके filth और blood के बीच में you get a pure milk, sweet to drinkers. दूध जो आता है वो जानवर से आता है. And it's a pure and it's a sweet drink. So who created that? Who can give that? That is Allah subhanahu wa ta'ala. This is another instant. ये एक और proof है अल्लाह की oneness का. What else you would like to see more? To believe in Allah subhanahu wa ta'ala and everything He has created. उनके angels पे believe, उनके prophets पे believe, and believe on the day of resurrection and on the books. Right? Now, the fourth instant, vegetation. Allah Ta'ala said again in Surah Nahl that He who created the heavens and the earth, जिसने आसमान और इस earth को बनाया, ज़मीन को बनाया, and sent down for you out of heaven water, बारिश भेजी. ये भी एक miracle है अल्लाह ताला का. And we caused to grow there in gardens full of loveliness whose trees you could never grow. Is there a God with God? Nay, no, but there are a people who assign to him equals. कि यहाँ पर लोग worship करते हैं besides Allah, other gods. Can they create something like that? क्या वो rain भेज सकते हैं, vegetation create कर सकते हैं, animals के अंदर से can give you a sweet drink which is pure milk from their bellies between the filth and the blood? Can they do it? The statues, the mere statues made up of human himself, इंसान के खुद बनाई हुई चीज, क्या वो आपको ये सब कुछ दे सकती है? No. This is another proof that Allah is mentioning in the Quran. Loud and clear. Okay, so those were the instances. ठीक है? Now, तीसरा proof क्या है? What is the third evidence? I hope आपको मज़ा आ रहा है, समझ भी आ रही है. ठीक है बेटा, हम इस्लामियात में इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में हम वर्सेस के साथ, कुरान के वर्सेस और हदीस जो कि हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई बातें हैं, उसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, और उसी तरह हम उसको याद भी करेंगे, लर्न भी करेंगे, राइट? इंटरेस्टिंग वे में, ताकि आपको ये बोरिंग ना लगे. अच्छा, नाउ द थर्ड पॉइंट इज अल्लाह इज द सोल क्रिएटर. अल्लाह अकेले एक क्रिएटर हैं. देयर कांट बी टू गॉड्स एट वन प्लेस. ठीक है? जैसे कि दो लीडर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के नहीं हो सकते, एक कंट्री के दो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं हो सकते. अदरवाइज दे वुड बी लॉट ऑफ फाइट, दे वुड बी लॉट ऑफ करप्शन, एंड यू कैन नॉट रन द country well or in peace. Just like that, Allah said in Surah Al-Qamar, Inna kulla sha'in khalaqnahu biqadrin, which means that indeed all things we created with predestination. कि अल्लाह ताला ने हर चीज की जो क्रिएट की है उसकी एक डेस्टिनी है, तकदीर है, predestination, right? And we all know that कि before the creation of this world, Allah subhanahu wa ta'ala created a tablet. Allah ने एक किताब बनाई and a pen. And then He ordered that pen to write on that tablet. What? All His knowledge about His creation till the time of resurrection. कि अल्लाह का जितना knowledge अल्लाह subhanahu wa ta'ala का till the time of resurrection, write it down on that tablet. उस tablet को कहते हैं लौहे महफूज, जिसको हम कहते हैं destination, which is already written before our birth. या हमारी creation से पहले वो destiny लिखी गई थी, right? So there is a predestination, and that's called लौहे महफूज in Arabic. In English, it's known as mother of the book.
So which has been mentioned. Then Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al Imran, again one of my favorite surahs, in which Allah mentioned, this is the third surah of the Quran, very powerful surah, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफिल लैली वन नहारी लयातिन लिऔलिल अलबाब. Allah Ta'ala said, indeed in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day are signs for those of understanding. कि सिर्फ आप understand कर लो किस चीज़ को, कि रात और दिन बहुत organized है. ऐसा तो नहीं होता ना कि दिन ही दिन रह जाता है और रात नहीं आती है. Look at the system Allah has created. So alternation of the night, कि रात आती है और उसके बाद सुबह होती है. Or repeatedly this is happening in a very symmetrical form. That's a clear proof of Allah's existence. Allah की existence का बहुत ही clear proof है. You pick and choose anything from this entire universe. कोई भी एक चीज़ को उठा के देख लें. You will say La ilaha illallah कि yes, there is no one but Allah subhanahu wa ta'ala. He is His existence. You will have a belief in His existence, right? Fourth thing. Man is the masterpiece of Allah, Ashraful Makhlukat, vicegerent of Allah subhanahu wa ta'ala. ये हम masterpiece हैं Allah ta'ala की. वफ़िल अर्दी आयातुल लिम मौकिनीन. Allah said, on the earth are signs for the certain in faith, कि Allah ta'ala ने ईमान वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं. ये सूरह अल-ज़ारियत में बताया गया. Secondly, Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Rum, Fitratullahi allati fataran nasa alayha la tabdila li khalqillah. Allah said, so direct your face toward the religion, inclining to truth. Adhere to the fitra of Allah upon which He has created all people. कि we are the masterpiece. हमारी existence, हमारी creation itself is the proof of Allah subhanahu wa ta'ala. And we are being created on a fitra. कौन सी fitra? La ilaha illallah. हम already shahada दे चुके हैं. We have witnessed and we had promised Allah ta'ala before coming to this world कि yes, there is no God but Allah. Right? Moving on. I hope इतना point clear होगा आपको. The fifth point is more than one Allah, right? कि ये हो ही नहीं सकता कि दो creators हो ही नहीं सकते, या दो लोग किसी एक चीज़ को संभालने के लिए हो नहीं सकते, इसलिए क्योंकि there would be lot of corruption, fasad and fights and bloodshed, and that can't be done accurately. कि कोई एक चीज़ को चलाने के लिए we don't need two people to run that thing, क्योंकि फिर वो चीज़ नहीं सही तरह से रन होगी, या वो लड़ाई होगी, या ब्लडशेड होगा, फितना होगा. तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट है, which is again an evidence कि लौकाना फ़ीहिमल लिहातु इल्लल्लाह ला फसादता. फसाद means corruption, fuss, right? क्या सूरह अल-अंबिया में अल्लाह ताला ने कहा है, had there been within the heavens and the earth gods beside Allah, they both would have been ruined. अगर ऐसा हो तो पूरी दुनिया तबाह हो जाए. अगर एक से ज़्यादा अल्लाह ताला हो, क्रिएटर हो, तो पूरी दुनिया तबाह हो जाए. So there are nobody, they मतलब within the heavens and the earth, heavens और earth में gods beside Allah, are there any more gods besides Allah? They both would have been, अगर ऐसा हो, then they both would have been ruined, तबाह हो जाए. So this is an other proof, ये एक और evidence है अल्लाह ताला की oneness का, अल्लाह ताला की existence का. The sixth one, जो कि हमारा last almost इस topic का last point है जी, इस topic का last point है, ठीक है. The sixth evidence. तो अगर आपको ये question आता है कि give us the evidence of तौहीद, ठीक है, या existence of अल्लाह ताला, या monotheism के जो 6 points हैं, या 6 evidence हैं, या कोई भी evidence है, number of evidence, वो लिखें.
ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो दीज आर द 6 पॉइंट्स, दीज आर द 6 एविडेंस दैट यू आर सपोज टू राइट विद द रेफरेंस ऑफ कुरान। हर एक पॉइंट के नीचे एक रेफरेंस कुरान का दे दे, whatever you can learn easily, जो भी आप आसानी से याद कर सकें। तो the last point here, the evidence, not actually last, but अगर आप, there are a lot of other evidence, अगर आप look around the universe देखें तो अल्लाह की existence के बहुत से और evidence है। So in the book it is the 6th one which is disciplined universe. Disciplined universe का मतलब है कि systematic, रात है उसके बाद सुबह है, फिर उसके बाद रात है, फिर सुबह है, सूरज अपनी जगह से निकलता है, अपनी जगह पे ग़ुरूब होता है। ऐसा नहीं है कि there is a specific direction for the sun to come out, right? तो अल्लाह ताला ने कहा सूरह यासीन में अल-शम्सु यनबग़ी लहा अन तदरिकल कमरा वल-लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। It is not allowable for the sun to reach the moon. Sun और moon एक distance पे हैं और उनको इजाज़त नहीं कि वो एक दूसरे के पास आ सकें. It is not allowable. Nor does the night overtake the day. ऐसा भी नहीं हो सकता दिन में रात हो जाए, नहीं हो सकता. But each in an orbit is swimming. कि हर अपनी orbit में घूम रहा है. सो सन और मून अपने ऑर्बिट्स में, ऐसा नहीं हो सकता कि मून के ऑर्बिट में सन आके ट्रैवल करे या सन के ऑर्बिट में मून जाके ट्रैवल करे या नाइट जो है उसकी जगह सुबह हो जाए, डे आ जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो अल्लाह सेट दिस इन सूरह यासीन, द हार्ट ऑफ द कुरान जिसको कहा जाता है, राइट, कि इट्स नॉट पॉसिबल. सो दिस इज द अनदर एविडेंस ऑफ अल्लाह's wahdaniyat, his existence, his oneness, his tawheed. So this was the last point for today's lesson. ठीक है, और surprise for you by the end of this topic, which is I'm going to introduce a new thing for you. Inshallah, after the end of every topic, हर topic के end पे हम Hoopoe vocabulary इंट्रोड्यूस करेंगे. तो ये जो वर्ड्स थे ये हमारे 2 टॉपिक्स में इस्तेमाल हुए थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो इसको आप याद रखिएगा. अकद, अकायद, अकीदा, टाई अ नॉट, बाइंड, फंडामेंटल बिलीव्स, तौहीद, मोनोथियज्म. तो अब तक हमने सिर्फ ये पॉइंट्स और ये वोकैबुलरी यूज की है अपने इन टॉपिक्स के अंदर. ठीक है, चैप्टर 1 के 2 टॉपिक्स के अंदर. ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहाँ ये वाला लेसन यहाँ ख़त्म होता है. हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे 3rd टॉपिक के साथ. तब तक यू गाइस stay safe, take care of yourself, not to forget to subscribe to Hoopoe. Inshallah, we'll see each other in the next video. Allah Hafiz.